नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शिकारा आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विशाल शिकारा पे स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जल्दी हम अपने जीएस के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, बेसिकली हरियाणा जीके के क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी तक एसएससी ने जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, एचएसएससी ने जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे हैं जीके के, वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। और इसमें जो हमने सेलेक्ट किए हैं, इसमें हमने सेलेक्ट किए हैं टोटल 1750 क्वेश्चन इसमें हमने सेलेक्ट किए हैं। तो ये 1750 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि इनका सिर्फ रिवीजन होगा कि इसकी ऑप्शन क्या है, इसकी क्या है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी डाटा हमारे पास होगा उसको हम सारे को पढ़ेंगे, उसके सारे के बारे में देखेंगे। जैसे 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन में उनमें से 4 की 4 ऑप्शन के बारे में देखेंगे कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपके 1750 क्वेश्चन नहीं होंगे, आप इसको 4 से गुना कर देना, क्योंकि 4 ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन को भी तो करेंगे, तो इसको 4 से गुना कर देना भाई। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हम यहां पर आपके करने वाले हैं। तो लगभग आपके 7000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 17 चौके 68 और 50 चौके 200, 7000 क्वेश्चन मैं आपको यहां पर कराऊंगा। और ये मान के चलो कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हरियाणा जीएस के जीके के आपके आने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और इसमें एक एक क्वेश्चन का नंबर लिखा हुआ टाइप वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे आपके आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैं पीछे हट जाता हूं। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। आई थिंक मैप जो जितना भी आपको मैप होगा सब आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो देख लेते हैं अब इसके बारे में क्या क्या हमें पढ़ना होता है। अच्छी चीज है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज है आपकी। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूं, चीजों को पढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आए और मैं आपके आगे ना आऊं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये अपने हरियाणा का चित्र है भाई। ठीक है, और ये मेरा सोनीपत है भाई। ठीक है, सबसे पहले तो ये मेरा सोनीपत है। ठीक है, और ये आपका नक्शा है, हरियाणा का मानचित्र है भाई। देखो इस नक्शे से हमें क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले तो हमें जानकारी मिलती है कि जो जींद है वो बिल्कुल हरियाणा के बीच में है। तो मैं बोल सकता हूं कि जींद को हरियाणा का हृदय भी बोला जाता है, हरियाणा का हार्ट भी बोला जाता है। वो क्या है, आपका जींद है। इसके अलावा मुझे क्या जानकारी मिलती है, इसके अलावा मुझे ये जानकारी मिलती है कि जो हमारा हरियाणा है वो 4 स्टेट से घिरा हुआ है। कौन कौन सी, यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपका पंजाब और यहाँ पर आपका क्या है, राजस्थान। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारा हरियाणा राज्य 4 राज्यों से घिरा हुआ है। और इसके अलावा मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हमारा हरियाणा राज्य 2 यूटी से भी जुड़ा हुआ है। कौन कौन सी है वो यूटी, आपकी यूनियन टेरिटरी, एक आपकी चंडीगढ़ और दूसरी आपकी क्या है, दिल्ली। ठीक है, तो टोटल मिला के 4 राज्य हैं और 2 आपकी यूटी हैं जिनसे हरियाणा घिरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो हमारा हरियाणा है वो एक लैंड लॉक्ड एरिया है, मतलब चारों तरफ से वो भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ठीक है, तो नक्शा देखने से ये चीजें हमारी क्लियर होगी भाई। ठीक है, और इसके अलावा नक्शा देखने से आपको ये भी दिख रहा होगा कि नक्शे में सिरसा काफी बड़ा लग रहा है। तो एरिया वाइज सिरसा आपका सबसे बड़ा राज्य है। पहले भिवानी होता था, बट जब से भिवानी से चरखी दादरी को अलग किया गया है, दादरी को अलग किया गया है, तो भिवानी अब छोटा हो गया है। नहीं तो पहले एरिया वाइज सबसे बड़ी जो हमारा था वो कौन था, भिवानी था। फिलहाल आपका कौन सा है, सिरसा है। ठीक है, तो सिरसा आपका ये वाला हो जाएगा। ये बेसिकली सिरसा की स्पेलिंग ये होगी भाई। ठीक है, गलत लिखा गया है तो सिरसा हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं भाई। ये हमारा नक्शा है, यहाँ से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका कुरुक्षेत्र और थानेसर, इससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। पंचकुले से क्वेश्चन आते हैं, यमुनानगर से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हिसार से आपके काफी क्वेश्चन आते हैं, करनाल से आपके काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। रोहतक से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 22वां राज्य बना था आपका दादरी। ठीक है, उससे आपका क्वेश्चन आ जाता है। रेवाड़ी से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति में रेवाड़ी का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा नारनौल से भी आपका आ जाता है, डोसी की पहाड़ियां जो कि आपके नारनौल में है। ठीक है, जो वहां पर आपका एक मेला भी लगता है। ठीक है, और ये सारी चीजें हमें पढ़ेंगे, आगे चलते चलते हैं। ठीक है, देखो भाई, इससे क्या होगा कि आपका एक रिवीजन होगा। जितनी सारी ऑप्शंस आएंगी उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या इससे रिलेटेड आपका होता है। ठीक है, जैसे अगला है, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन आपके जितने भी क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा, इनके नीचे इनके पेपर भी लिखे हुए हैं कि ये क्वेश्चन आपके किस किस पेपर में आए हुए हैं। तो इससे आपको थोड़ा ये हो जाएगा कि हाँ, ये हमने किया है। ठीक है, देखो सबसे पहला आता है कि हरियाणा में हरियाणवी भाषा भाई, अपनी हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा था, प्रथम नोवेल कौन सा था। ठीक है, तो पहला उपन्यास जो था, जो हमारी हरियाणवी भाषा में लिखा गया था, उसका नाम था आपका सी झाड़ू फेरी। ठीक है, क्या था आपका,
झाड़ू फ्री, ये हरियाणवी भाषा में लिखा गया आपका क्या था, पहला उपन्यास था। ठीक है, और इसके जो इसके राइटर थे, जो इसके लेखक थे, वो कौन थे, वो आपके लेखक थे राजा राम शास्त्री। क्या नाम था उनका, राजा राम शास्त्री। तो नाम याद रखना भाई, ठीक है। इनके जो आपके लेखक थे झाड़ू फ्री के, उनका नाम था राजा राम शास्त्री। ठीक है, राजा राम शास्त्री, ये इनका नाम था। ठीक है, ये नोवेल इन्होंने लिखा था। ठीक है, और भी काफ़ी सारे नोवेल इन्होंने लिखे हुए थे। फिलहाल ये हमारा झाड़ू फ्री आया हुआ था। ठीक है, तो इनका नाम था श्री राजा राम शास्त्री। ठीक है, तो ये इनका अपनी हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास था। क्या नाम था उसका, झाड़ू फ्री। अब जो बात आती है हरिगंधा, हरिगंधा क्या है, एक मासिक पत्रिका है। ये एक मैगजीन है, मासिक पत्रिका मतलब ये एक मैगजीन है जो हर महीने आपकी छपती है। और इसको कौन छापता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हरिगंधा क्या है, एक हिंदी की एक साहित्यिक पत्रिका है। यह हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला द्वारा प्रकाशित की जाती है, और ये हर महीने प्रकाशित की जाती है। एक मासिक पत्रिका है, ये आपकी मंथली क्या है, मैगजीन है। ठीक है, चलो भाई हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में देखते हैं कि भाई हरियाणा साहित्य अकादमी है क्या। देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हरियाणा साहित्य अकादमी की आपकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी आपकी 25 जुलाई 1971 को। मुख्यालय कहाँ पर है, पंचकुला में है। उद्देश्य हिंदी व हरियाणवी भाषा का प्रचार प्रसार करना है। पत्रिका इसकी कौन सी है, हरिगंधा, जो कि हम बात कर रहे हैं, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चल के आपको दिखे भी, ये पेपर में आती रहती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। ठीक है, तो यहां से देखो कितने क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। हरिगंधा से रिलेटेड हमने कवर कर लिया, झाड़ू फ्री के लेखक का नाम हमने कवर कर लिया। ठीक है, हरियाणा संवाद, ये भी आपकी क्या है, एक पत्रिका है, ये भी आपकी एक मैगजीन है। ठीक है, ये भी आपकी एक पत्रिका है, ये भी आपकी मैगजीन है। तो इस तरीके से हम चीजों को कवर करते चलेंगे, जिससे क्या होगा, एक क्वेश्चन से हम लगभग 10-15 क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे, अपने कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, तो इससे हमें क्या क्या पता लग गया कि हरियाणा साहित्य अकादमी क्या की मासिक पत्रिका कौन सी है, हरिगंधा है। और हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 25 जुलाई 1971 को। मुख्यालय कहां पर है, पंचकुला में है। उद्देश्य क्या है, हिंदी और हरियाणवी भाषा का प्रचार करना है। और इसकी पत्रिका का नाम है हरिगंधा। अध्यक्ष कौन होता है, इसके मुख्यमंत्री। और फिलहाल जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, श्री, पता ही होगा आपको, ठीक है, खट्टर साहब, तो वो हमारे अभी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी पहले हरियाणा की शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, लेकिन 2011 से यह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत आती है। यह भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि हरियाणा साहित्य अकादमी किसके अंडर आती है, तो हरियाणा साहित्य अकादमी आती है हमारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंदर आती है। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए भाई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से देखो कंपटीशन इतना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 24 से 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीएस के आराम से आ जाते हैं, तो ये हमें कवर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितना एक्स्ट्रा डाटा आप पढ़ लोगे, उतना एक्स्ट्रा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगली इसी के बारे में। ठीक है, देखो हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा क्या है, पुरस्कार दिए जाते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पुरस्कार होता है वो है आपका महाकवि सूरदास सम्मान। क्या है आपका, महाकवि सूरदास सम्मान। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत जरूरी है भाई आपका। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सूरदास जी का जो जन्म हुआ था सिही गांव में हुआ था। ठीक है, और ये कृष्ण भगत थे, काफ़ी बड़े कृष्ण भगत थे। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था आपका मथुरा के आसपास हुआ था। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सिही फरीदाबाद के आसपास इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये उन्हीं के नाम पे सम्मान दिया जाता है। पहले इनका जो नाम था सूरदास सम्मान नहीं था। ठीक है, पहले इसका नाम था सूरदास पुरस्कार। 22 मई 2006 में इसका नाम बदल करके सूरदास सम्मान कर दिया गया है, और इसके अंतर्गत दी जाने वाली जो इनाम की राशि है वो कितनी है आपकी, 1,50,000 रुपए है। ठीक है, तो ये सारे आपके कौन देता है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब ये आ गया, हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान 2.5 लाख रुपए, आजीवन साहित्य साधना सम्मान 5 लाख रुपए, और पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान आपका 1 लाख रुपए। तो ये सारे सम्मान आपको पता होने चाहिए। हरियाणा गौरव सम्मान आपका 1 लाख रुपए, और उसके अलावा लाला देश बंधु गुप्त सम्मान, देश बंधु गुप्त सम्मान 1 लाख रुपए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उस पे मैंने यहां पर निशान लगा दिया है। ठीक है, ये आपको जरूर करना है। सबसे पहला हरियाणा रत्न सम्मान, दूसरा आपका ये सम्मान। ठीक है, तीसरा आपका पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान। इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि इस सम्मान के अंतर्गत जो जीतने वाला व्यक्ति है उसको कितने पैसे दिए जाते हैं या क्या उसको इनाम दिया जाता है, ये सारी चीजें भी इसमें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद आता है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। ठीक है, इनसे अभी तक आपने देखा होगा क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, बट अगर आ जाएं तो हमें सारे कवर करने चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर आता है आपका हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार का सम्मान है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जो कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपका हरियाणा का जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये एक साहित्यिक सम्मान है जो कितनी भाषाओं में दिया जाता है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो सम्मान होता है ये आपका 24 भाषाओं में दिया जाता है, साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो इसके बाद बात करते हैं हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1985। मुख्यालय पंचकुला है। इसकी पत्रिका का क्या नाम है? जमुना तट। देखो ये जो पत्रिका होती है ना, जो इनकी मैगजीन होती है, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कल को आपसे ये पूछ ले कि बताइए जमुना तट किसकी पत्रिका है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की क्या है? पत्रिका है। ठीक है, उर्दू साहित्य देवनागरी लिपि उपाध्यक्ष। देखो भाई ये नाम अभी फिलहाल आप याद मत करना ये वाले, क्योंकि जब भी आप पेपर देने जाओगे हो सकता है कि वो आपके चेंज हो गए हों, तो इन नामों को अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि एक करंट अफेयर का विषय बन जाता है, तो जब भी आप पेपर देने जाओ तो इनकी जो ये हेड हैं और ये आपके जो उपाध्यक्ष हैं या निर्देशक हैं, इनके नाम आपको तभी याद करने। ठीक है, हाँ ये आपके चेंज नहीं होंगे कि अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है बट अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होगा। ठीक है, जैसे पहले हुड्डा साहब होते थे, आजकल हमारे खट्टर साहब हैं, तो वो उस तरीके से आपका होगा। ये तो बदलते ही रहते हैं भाई। ठीक है, तो इसकी पत्रिका का क्या नाम है? जमुना तट। ठीक है, तो अभी तक देखो पहला क्वेश्चन चल रहा है और पहले क्वेश्चन से कितनी चीजें हम यहां पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगला है हरियाणा ग्रंथ अकादमी। इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। हेड ऑफिस पंचकुला में है। उद्देश्य मानव ग्रंथों का निर्माण करना है। इसकी जो पत्रिका है सप्त सिंधु कथा समाज। तो इनकी पत्रिका का नाम याद कर लेना भाई, क्योंकि पत्रिका से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बेशक आप याद मत करना। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आती है आपकी हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी। स्थापना 8 अगस्त 2002। मुख्यालय पंचकुला। इसकी जो पत्रिका है ये जरूर याद करना, हरिप्रभा, ये भी एक पेपर में आई हुई। ठीक है, इसकी जो आपकी पत्रिका होती है वो होती है आपकी हरिप्रभा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हरियाणा इतिहास एवं सांस्कृतिक अकादमी। इसकी स्थापना हुई थी आपकी जुलाई 2006 में। पुनर्गठन हुआ है 27 जुलाई 2010 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुलजारी लाल नंदा केंद्र, कुरुक्षेत्र में। ये याद कर लेना। इसका हेड ऑफिस आपका चेंज हो गया है। हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी कहाँ है? इसका हेड ऑफिस आपका कुरुक्षेत्र में और गुलजारी लाल नंदा केंद्र। अध्यक्ष कौन होता है इनके? आपके मुख्यमंत्री होते हैं। तो एक चीज यहां से आप नोटिस कर लेना भाई कि जितनी भी आप अकेडमी पढ़ते जा रहे हो ना, जितनी भी अभी तक देखो हमने जितनी भी अकादमी हमने करी है अकेडमी, उन सबके अध्यक्ष कौन है? आपके मुख्यमंत्री जी हैं। ठीक है, कौन है? आपके मुख्यमंत्री जी हैं। तो ये जितनी भी आपकी अकादमी है इनके अध्यक्ष फिलहाल अभी तक कौन है? मुख्यमंत्री जी हैं। जितनी भी अभी तक आई थी हेड ऑफिस कहाँ पे था? पंचकुला में। बट ये जो आई है आपकी हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी, इसका जो हेड ऑफिस आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, इसकी पत्रिका कौन सी? आपकी हरिप्रभा, हरियाणा संस्कृति साहित्य अकादमी। देखो एक बार आपको लगेगा कि ये कंफ्यूज करेंगे, बट ऐसा नहीं है। धीरे धीरे देखो, एक ही चीज सबसे जरूरी होती है, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे चीजें उतनी ज्यादा आपको याद हो जाएंगी। तो हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी, ये आपको पता होना चाहिए। हेड ऑफिस कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद आखिरी आती है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, और इसकी पत्रिका है शब्द बिंदु। शब्द बिंदु इसकी पत्रिका है। ये बेशक याद मत करना। ठीक है, जब पेपर का आप देने जाओ तब याद करना, क्या पता बदल गई हूं और पता लगा आप इसी पे ना आंसर लगा कर आ गए और आपका क्वेश्चन गलत हो गया, तो ऐसे मत करना भाई। ठीक है, इसकी पत्रिका कौन सी? आपकी शब्द बिंदु, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए था। तो ये पहला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। हरिगंधा से रिलेटेड हमने कवर कर लिया है। ठीक है, झाड़ू फ्री से लेकर हमने कवर कर लिया है, और उसके अलावा हरियाणा संवाद को भी हमने कवर कर लिया है कि वो एक आपकी क्या है? मासिक पत्रिका है। ठीक है, और सॉरी मंथली आपकी क्या है? मैगजीन है। ठीक है, चलो अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। ये जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं है उसको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। बोला है सोनीपत के किस स्थान पर एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है? तो नीचे आपको आंसर दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। इसका आंसर है डी। ऑप्शन है आपका बरई और गन्नौर, गोहाना, राई। तो इसका जो उत्तर है आपका क्या है? गन्नौर। ठीक है, उसके बाद आता है थारी पेंशन थारे पास। ठीक है, यह है भाई आपका थारी पेंशन थारे पास।
योजना की शुरुआत कब की गई है? ये आपकी योजना की शुरुआत की गई है, सी इसका उत्तर है। 4 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो देखो जितने जो क्वेश्चन आपको वैसे ही बताने होंगे, मैं पीछे से आपको बताता रहूंगा ताकि आपको कंटेंट के सामने मैं ना आऊं। ठीक है, जिसमें लिखना होगा उसमें मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, चलो जी, तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन। तो देखो इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट कंटेंट दूं और हर एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है कि यूट्यूब चैनल पे क्या होता है कि ABCD चलता रहता है। अच्छा, ये कब हुआ था A, ये कब हुआ था B, ये कब हुआ था C, ये कब हुआ था D। अरे भाई उसका थोड़ा डिटेल भी तो बताओ, लोगों को पता तो चले कि हाँ इससे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इससे रिलेटेड यहाँ से भी तो क्वेश्चन बन सकता है। देखो जो पुराने क्वेश्चन होते हैं उसको करने का फायदा क्या होता है, आपको एग्जामिनर का जो दिमाग है वो पता लग जाता है कि वो कहाँ कहाँ तक लेके जा रहा है। इसका मतलब वो यहाँ से पूछ रहा है तो इससे रिलेटेड यहाँ से भी तो पूछ सकता है। तो इससे बस आपको ये पता लग जाता है कि एग्जामिनर की सोच कहाँ कहाँ जा रही है। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर से और प्रैक्टिस से ही आपको पता लगता है कि भाई साहब मेन फोकस हमें करना कहाँ है। ठीक है, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको यही नहीं पता होगा पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले प्रीवियस उठा के देख लो, देखो तो सही कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद आता है आपका कि निम्न में से किसे हरियाणा की खेल नीति 2015 में शामिल किया गया है? नौका रेस, ठीक है, और बादिरों के लिए ओलंपिक, कबड्डी, कुश्ती। इसका जो उत्तर है बी है, जो बधिर होते हैं बधिरों के लिए ओलंपिक है। ठीक है, ये आपका किया गया था। इसके बाद आता है हरियाणा के किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी की स्थापना की गई है? ये भाई हमारे सोनीपत के पास गन्नौर में की गई है। ठीक है, इसका उत्तर ए होगा, गन्नौर में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के किस स्थान पर इंटरनेशनल लेवल की ये आपकी फ्रूट मार्केट है। ठीक है, फल व सब्जी मार्केट है, इसकी स्थापना की जा रही है कहां पर? गन्नौर में। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन HSSC 2016 में आया है। देखो पेपर लिखे हुए हैं, किस किस पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर आया हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इसने बोला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट और प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज होगा वैसे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट और प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? ये हमारे सोनीपत में भाई, मुरथल। ए इसका उत्तर है, मुरथल सोनीपत में, ये आपका मुरथल सोनीपत में है। ठीक है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट और प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहां पर है? मुरथल सोनीपत में। उसके बाद आता है हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? कब आएगा यहां पर, कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपकी की गई थी डी, 1 फरवरी 1969 में। ठीक है, देखो ऐसे देखो बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं जीके के कि हम ऑप्शन को देख के ना उनको हटा सकते हैं कि ये उत्तर नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम जो आपको ऑप्शन दे रखी होती है उसको देख के हटा सकते हैं। देखो मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, मैं सपोज करो मैं पेपर में बैठा हूं, मैंने देखा हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। मैंने देखा भाई 1947 में तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब मेरा हरियाणा बना ही 1 नवंबर 1966 को है, तो उससे पहले स्थापना कहां से हो जाएगी भाई? तो इतना हम दिमाग लगा के ऑप्शन को हटा जरूर सकते हैं। ये उत्तर नहीं होगा। अच्छा 2 फरवरी 1966 नहीं हो सकती, हरियाणा बना ही नहीं था। उसके बाद आ गया 4 मार्च 1947। अरे भाई साहब जब देश ही आजाद नहीं हुआ तो हरियाणा में कहां से बननी थी? ठीक है, इसका मतलब 1 फरवरी 1969 को, मतलब कि आपका 1966 के बाद बनी होगी। क्यों? हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना, तो ये हरियाणा सरकार के अंडर ये आपका है, तो ये बनी कब होगी? जब हरियाणा में सरकार बनी होगी भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन से भी आप बता सकते हो कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1969 को हुई थी, क्योंकि हमारा हरियाणा ही 1 नवंबर 1966 को बना था भाई। ठीक है, आपको पता है 1857 तक आपका जो हरियाणा था वो पंजाब का हिस्सा नहीं था। हुआ क्या कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अंदर हरियाणा के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेज क्या हो गए, मतलब नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। इसलिए उसके बाद उन्होंने क्या किया कि
हरियाणा को पंजाब में मिला दिया, ठीक है। उससे पहले नहीं था, उससे पहले तो ये बोला जाता है कि 1801 के आसपास जो हमारा हरियाणा था वो दिल्ली का हिस्सा था, ठीक है। बाद में इसको 1858 में पंजाब में मिला दिया गया, और उसके बाद 1948 में पहली बार हुआ क्या था कि पंजाब राज्य का जो मतलब जो पंजाबी राज्य था उसके पुनर्गठन की मांग हुई। 1948 में मांग करी थी, 1966 में जाके कंप्लीट हुआ था। आपको पता है 1948 में ही मांग कर दी गई थी कि पंजाब को अलग करो भाई, ठीक है। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि जो हरियाणा है पंजाब में 1858 में मिला था, और 1966 में जाके आपका क्या हुआ था, अलग हुआ था, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया कि 1 फरवरी 1969 को आपकी हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्सिमम जितने पेपर अभी तक आपके हुए हैं हर किसी में इससे क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा है, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है आपका थानेसर में। अगर थानेसर ना हो तो सकता है यहां पर आपको क्या बोल दे, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र बोल सकता है, थानेसर बोल सकता है, तो इसका मतलब शेख चिल्ली का जो आपका मकबरा है वो कहां पर है आपका, वो आपका थानेसर में है, ठीक है। 1650 में इसको बनवाया था, ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1650 में, जब ताजमहल की स्थापना हुई थी उसी के समय ये भी आपका बना था, ठीक है। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया था, और उसके पुत्र ने, उसके बेटे ने, ठीक है, जो कि इनका शिष्य भी था, उनका नाम था आपका दारा शिकोह। ये आपका शाहजहां का दूसरा बेटा था। इन्होंने अपने गुरु की क्या बनवाई थी, ये आपका अपने गुरु का मकबरा बनवाया था। और जो वो जीवित थे, जो वो जिंदा थे, उनके सामने ही इसका मकबरा बनवा दिया था। इन्होंने बोला था गुरुजी ऐसा बनवाया है, देख लो, मरने के बाद शांति मिल जाएगी आपको। तो ऐसी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ सुंदर है भाई, ठीक है, एक काम करना, तुम्हारी मैडम का भी साथ में ही बना देना, ठीक है। तो इनकी पत्नी का भी साथ में ही बना हुआ है, तो ऐसी बात हुई थी इनकी। तो बेसिकली ये तो चलो मजाक की बात है। तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है कहाँ पर है? थानेसर में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1650 में, ठीक है। और हरियाणा का जो ताजमहल है, आपको पता है शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसका जो ढांचा है ना, वो थोड़ा सा आपका ताजमहल से मिलता जुलता है, ठीक है। इसलिए हरियाणा का जो ताजमहल कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? बाप ने आगरा में ताजमहल बनवाया था और बेटे ने हरियाणा में बनवाया था, ठीक है। तो ये याद रखना कि हरियाणा का जो ताजमहल है, हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। शेख चिल्ली एक महान विद्वान थे, सूफी संत थे और एक आध्यात्मिक गुरु थे। इनका जो नाम था वो क्या था? अब्दुल रज्जाक था, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि शेख चिल्ली का जो मकबरा है उनका असली नाम क्या था, तो उनका असली नाम था यहां पर अब्दुल रज्जाक। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनका असली नाम क्या था? अब्दुल रज्जाक था। तो ये है आपके दारा शिकोह, इन्होंने ही बनवाया था। शाहजहां का बेटा इनका शिष्य था, मतलब इनका स्टूडेंट था भाई, ठीक है। दारा शिकोह ने इस मकबरे को शेख चिल्ली की आंखों के सामने ही बनवाया था। उसकी मृत्यु के बाद इसमें दफनाया गया, जिससे इसका नाम शेख चिल्ली के मकबरे के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बना कब था, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन आते, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, स्थापना कब हुई थी और किसने बनवाया था, कब बनवाया था। और हरियाणा का इसको ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कौन सा है, ये वाला है आपका, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। यह है आपका शेख चिल्ली का मकबरा। और इसके बारे में और क्या क्या है? शेख चिल्ली एक बहुत ही बढ़िया, मतलब काफी प्रसिद्ध विद्वान थे, एक सम्मानित आपके क्या थे? सूफी संत थे, और एक आध्यात्मिक आपके शिक्षक भी थे। मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा दारा शिकोह शेख चिल्ली का शिष्य और एक प्रशंसक था। बताया जाता है शेख चिल्ली से राजकुमार ने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी थी। शेख चिल्ली का जो मकबरा है, कुरुक्षेत्र के बाहरी इलाके में एक ऊंचे टीले पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये देख लो आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में भी कहां पर? थानेश्वर में, ठीक है। यह मकबरा बहुत ही खूबसूरत है, जो मुगल वास्तुकला का बखूबी बखान करता है। इस मकबरे को बनाने में बलवा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये मकबरा परिपत्र ड्रम के आकार का है, जहां मकबरे का गुंबद नाशपाती के आकार का है। महान संत की कब्र मकबरे के नीचे ही, जो इनकी कब्र है वो मकबरे के निचले सदन में बिल्कुल केंद्र में स्थित है। इस मकबरे के ठीक बगल में संत की पत्नी की भी कब्र है, जिसका निर्माण सैंडस्टोन से किया गया है और फूलों के डिजाइन से जिसे अलंकृत, मतलब सजाया गया है। देखने पर यह मकबरा कुछ हद
तक आगरा के ताजमहल से मिलता जुलता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दोनों ही इमारतों को संरक्षित इमारतों का दर्जा दिया जा चुका है। किस किस को? ये देखो, इनकी पत्नी का नहीं है ये फोटो, दोनों फोटो आपके किसके हैं? ये शेख चिल्ली के मकबरे के हैं दोनों फोटो आपके, ठीक है। ये यहाँ पर एक ऊंचे टीले पे है, ये पीछे से इसका फोटो लिया गया है और ये फ्रंट से आपका फोटो लिया गया है। तो किसी ने नहीं देखा हो तो कुरुक्षेत्र जाके इन मकबरों को वो जाके देख सकता है, ठीक है। नहीं तो हमने फोटो में दिखाई दिया है कि ये मकबरे हैं और इसके बारे में हमने देख लिया वो कौन थे, शेख चिल्ली कौन थे। वो शाहजहाँ के जो दूसरे बेटे थे दारा शिकोह, उसके गुरुजी थे। उन्होंने ही अपने गुरु की कब्र बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी? थानेश्वर आपके कुरुक्षेत्र में, ठीक है। उनके जीते जी जब वो जिंदा थे तभी बनवा दी थी, बाद में उनको वहां दफनाया गया, बिल्कुल केंद्र में दफनाया गया। कब बनवाया गया था? 1650 में। कब की बात है आपकी? 1650 की, ठीक है भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा का क्या बोला जाता है इसको? इसी को हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन। सड़क सुरक्षा सप्ताह 2016 में कब मनाया गया था? ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता अब आएगा क्योंकि वो जब का पेपर है तो आ गया होगा, ठीक है। ये बनाया गया था आपका 10 से 16 जनवरी तक, ठीक है। 10 से 16 जनवरी तक ये आपका बनाया गया था। देखो, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा और कवर कराता हुआ आपको चलूंगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपके, पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त रिशालदार बदलू सिंह का संबंध कहां से है? इसका उत्तर है बी, ये है आपका ढाकला झज्जर, ठीक है भाई। तो अगर ये पूछ लिया जाता है कि पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त रिसालदार बदलू सिंह, क्या नाम है इनका? बदलू सिंह का संबंध कहां से है? बदलू सिंह, नाम याद रखना भाई। बदलू सिंह क्या है? रिसालदार बदलू सिंह। रिसालदार बदलू सिंह, क्या मिला था इनको? विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है। ये मिला था इनको और इनका नाम है बदलू सिंह। कहां से संबंध है इसका? बी, ढाकला झज्जर से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा गठन के समय विधानसभा की कितनी सीटें थी? ये आपसे पूछा है। देखो भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये पेपर में आपका आता रहता है, ठीक है। देखो, जब हरियाणा का गठन हुआ था तो सबसे पहले आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि हरियाणा में पहली बार इलेक्शन कब हुए थे? 1966 में हुए थे, ठीक है। हरियाणा बना कब था? आपको भी पता है, 1 नवंबर 1966 को बना था भाई। कब बना था आपका? 1 नवंबर 1966 को अपने हरियाणा की क्या थी? स्थापना हुई थी, ठीक है। इसको पंजाब से अलग करके करा गया था, ठीक है। और इसके अलावा इससे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हुकुम सिंह समिति बनी थी, जिन्होंने अपने जो पंजाब और हरियाणा को अलग करने का एक समिति बनाई गई थी कि उनसे पूछा गया था कि बनाए कि नहीं बनाए भाई बताओ। उन्होंने बोला था ठीक है बना दो। उसके बाद क्या हुआ था, एक जीटी शाह हुए थे, शाह, जीटी शाह। उन्होंने क्या किया था इनकी कि भाई इनको बोला गया था कि पाकिस्तान और पंजाब को और हरियाणा को आप अलग तो कर रहे हो भाई, इनकी सीमा को निर्धारित तो कर दो। वो काम किया था आपका जीटी शाह ने। इन्होंने क्या किया था कि पंजाब और हरियाणा की जो सीमा है उसको निर्धारित किया था, ठीक है। और जो समिति बनाई गई थी इस पे आपका सुझाव मांगा गया था, वो थी आपकी हुकुम सिंह समिति, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, थोड़ा बहुत अगर 1-2% एरर हो जाए तो उसके लिए माफ करना, बाकी कोशिश है 100% आपको एग्जैक्ट चीजें बताने की। अगर फ्लो में कुछ गलत निकल जाए, वैसे निकलेगा नहीं, 99.99% नहीं निकलेगा, बट हो भी जाए तो माफ करना, ठीक है भाई। चलो, अब बारी आती है कि हरियाणा गठन के समय विधानसभा की सीटें कितनी थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में कई बार आया हुआ है। आपको पता है कितनी थी? बी, 54 थी। जब हमारा हरियाणा का गठन हुआ था उस समय जो विधानसभा की सीटें थी वो कितनी थी? आपकी 54 थी। उसके बाद इनको बढ़ा दिया गया था, आपको पता होगा कि मार्च 1967 में इनको बढ़ा के कितना कर दिया गया था? मार्च, इनकी संख्या बढ़ा दी गई थी कि मार्च 1967 में इनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 81 कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 81 कर दिया गया था। और उसके बाद इनको फिर से बढ़ा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इनको फिर से बढ़ा दिया गया था। 1967 में 81 हुई, फिर 1971 में इनको 90 कर दिया, ठीक है। जब शुरुआत हुई थी तो आपकी कितनी थी? 54 थी। उसके बाद मार्च 1967 में 81 किया गया और उसके बाद 1971 में पूरी कितनी कर दी गई? 90 कर दी गई, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा विधानसभा में जितनी आपकी सीटें हैं वो टोटल अब फिलहाल कितनी है? आप बोलोगे सर 90, ठीक है। आप बोलोगे भाई साहब 90 हैं। उसके बाद फिर आपसे पूछ लेगा अच्छा अब ये बताओ भाई साहब अनुसूचित जाति के लिए कितनी है?
तो आप बोलोगे भाई साहब देखो टोटल तो 90 है और उसमें से 17 सीट आपने रिजर्व कर रखी हैं किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। और उसमें भी काफी सारी सीटें हैं, वो आपको एक बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ गया था कि भाई साहब ये बता दो, 4 आपको ऑप्शन दे दी थी, पूछा था इनमें से कौन सी सीट आपकी आरक्षित है और कौन सी आपकी आरक्षित नहीं है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तो मैंने यहां पर ऐड नहीं किया है, बट 90 टोटल है, उसमें 17 आपकी क्या है, आरक्षित है। क्या है आपकी, 17 आरक्षित है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। मैप में आपको शायद दिख भी रहा होगा, मैप शायद नहीं दिख रहा आपको, बट मैप में लिखा हुआ है कि कौन सी आपकी आरक्षित है, ठीक है। रतिया ये एससी कैटेगरी के लिए है आपकी, ये आपकी आरक्षित है, ठीक है। कलानवली एससी कैटेगरी के लिए है ये आपकी, ठीक है, क्योंकि इस पे सब कुछ लिखा हुआ है। नीलोखड़ी ये आपकी एससी कैटेगरी के लिए है, तो ये आपको पता होना चाहिए। झज्जर के आसपास भी है, शायद झज्जर की, एक बार मैंने देखा था झज्जर भी है शायद आपका, मुलाना भी है आपकी, ठीक है। और इसके अलावा आपका जगाधरी तो नहीं है, ठीक है। ये एक बार नोटिस कर लेना, अगली क्लास में मैं आपको सारे बता दूंगा। उकलाना भी आपकी एससी के लिए है, ठीक है। कितनी होगी आपकी, 3 4 5 तो आपकी यही हो गई, ठीक है। और इसके अलावा आपकी कलानौर भी है, ये भी आपकी एससी कैटेगरी के लिए है, ठीक है। खरखोदा आपकी एससी कैटेगरी के लिए है। तो ये सारी वो सीटें हैं जो आपकी एससी कैटेगरी के लिए क्या है, क्योंकि देखो 90 सीट है तो 17 आपको दे दी गई हैं, बाकी आपका ये बावल है, बावल भी आपकी एससी कैटेगरी के लिए है, ठीक है। होडल भी आपकी एससी कैटेगरी के लिए है। तो ये सारी इसमें से 90 में से 17 सीटें आपकी क्या है, एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व कर रखी हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे सोनीपत के पास खरगोदा है, इसका तो हमें पता है, शायद जयवीर वाल्मीकि जी यहाँ के क्या है, एमएलए हैं, ठीक है। और उसके अलावा मेरे को झज्जर नहीं दिखाई दे रहा, जहां तक मुझे लग रहा है झज्जर के पास भी थी गुला भी आपकी एससी कैटेगरी के लिए है, गुला जी का, ठीक है। इसराना भी आपकी एससी कैटेगरी के लिए है। तो इतनी सारी सीटें हैं आपकी एससी कैटेगरी के लिए, 17 सीटें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इसकी एक लिस्ट बना लेंगे, अगली बार जब मैं आपको क्लास दूंगा तो उसमें 17 की 17 जो आपके ये हैं, इनके मैं आपको बता दूंगा कि और कौन कौन सी सीटें हैं। मैं फिलहाल ढूंढ रहा था यहाँ पर झज्जर, ठीक है, जींद, नारनौंद, ठीक है, नलवा, एक ये भाई भवानी खेड़ा ये भी है आपकी, ठीक है। झज्जर ये रहा, मेरे को लग रहा था झज्जर भी है, ये रहा, झज्जर भी आपकी एससी कैटेगरी के लिए है, ठीक है। तो ये इतनी सारी सीटें मैंने आपको मैप पे दिखा दी हैं, जो टोटल 90 सीट में से 17 सीटें आपकी क्या है, एससी के लिए रिजर्व है। तो ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे और क्या पूछ सकता है, इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ये याद रखना कि हरियाणा में जो लोकसभा की सीटें हैं टोटल आपकी कितनी है, 10 है, ठीक है। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं आपकी, हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 5। कितनी सीटें हैं आपकी, 5। अब यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बताइए लोकसभा की कितनी सीटें एससी कैटेगरी के लिए आपकी आरक्षित हैं। 2 सीटें हैं आपकी जो एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं, एक तो है आपकी अंबाला की, ठीक है, और दूसरी आपकी कहां की है भाई, सिरसा की। ये 2 सीटें लोकसभा की एससी कैटेगरी के लिए क्या है, आरक्षित है। कौन कौन सी, अंबाला और आपका सिरसा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लोकसभा की टोटल 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, और लोकसभा में से 2 सीटें आपकी किसके लिए है, एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। कौन कौन सी, अंबाला और सिरसा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, तो ये चीजें हमें पता लग गई। तो इतना हमें यहाँ से पता लग गया कि हरियाणा में टोटल हरियाणा में टोटल सीटें कितनी, विधानसभा में 90, 17 आपकी क्या है, एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। उसके बाद लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 10, दो आपकी क्या है, रिजर्व हैं। किसकी, कौन कौन सी, अंबाला और आपकी सिरसा। उसके बाद राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 5, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो जी, इतने सारे क्वेश्चन देखो, मैं आपको जितनी भी क्लास दूंगा 100% आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आप कोई भी हरियाणा का एग्जाम दोगे तो इनमें आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैंने नोट्स बनाए हैं और काफ़ी सारे पेपर का एनालिसिस किया है कि हरियाणा जीएस से कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर इसमें पेपर में यहाँ से आए तो दूसरे पेपर में कहाँ से आए, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ही आपके तैयार किया गया है। तो इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है, क्योंकि नया है, अभी यूट्यूब पे नया शुरू किया है, हो सकता है व्यूज़ कम आए, आप टेंशन मत लेना। कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं दिखेगी, 100% आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो जी, उसके बाद आता है वो 11 था ना क्वेश्चन, हाँ 11 क्वेश्चन था, ठीक है। और ये आपकी 90 सीटें वो हैं भाई, ये आपकी 90 सीटें हैं, ठीक है। अच्छा, अरे गलती कर दी, यहाँ भी तो देख सकते थे हम, मुलाना है आपका,
शाहदरा है आपका, ठीक है, शाहबाद आपका है, नीलोखेड़ी है, इसराना है आपका, खरखोदा है आपका। तो ये सारी कैटेगरी हैं। तो यहाँ पे यार ये लिस्ट है आपकी, यहाँ पर ये मैप जब आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे लिस्ट वैसे दिख नहीं रही होगी, आप इसमें भी पता लगा सकते हो। ये सारी है आपकी, होडल है आपका, बावल है आपका, झज्जर है आपका, कलानौर है आपका, उकलाना है आपका, ठीक है, कलानवली है आपका, ठीक है, तो काफी सारे आपका, भवानी खेड़ा है आपका। तो ये सारी आपकी क्या है, एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व सीटें हैं, ठीक है। तो इतना सारा आपको पता होना चाहिए भाई। मैप से देखो आपको इतना सारा पता लग गया। फिर से वही आपका पंजाब आ गया, इस तरफ आपका हिमाचल आ गया, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश आ गया, यहाँ पर आपका राजस्थान आ गया, एक तरफ आपका दिल्ली आ गया और आपका चंडीगढ़ आ गया, ठीक है। चलो जी, 11 क्वेश्चन हो गए भाई, काफी क्वेश्चन। अभी आपको ये नहीं लग रहा होगा कि 11 ही क्वेश्चन किए, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कर्बूजिए किस देश का निवासी था, ये आपसे पूछा है। देखो भाई ये कौन था, जैसे आजकल आपको देखा होगा कि हम अपना घर बनाते हैं तो हम अपने घर का नक्शा बनवाते हैं, ठीक है। नक्शा कौन बनाता है, आर्किटेक्ट बनाता है। उसी तरीके से जब चंडीगढ़ को बसाया गया था तो चंडीगढ़ को बसाने से पहले उसका नक्शा बनाया गया था, एक पूरी प्लानिंग की गई थी कि भाई देखो ये शहर बसाना है, कहाँ पर इसमें क्या होगा, कौन सा सेक्टर कहाँ होगा, कहाँ इसका पानी जाएगा, कहाँ इसका सीवर होगा, कहाँ क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें पूरी प्लानिंग के साथ की गई हैं। और ये आप बोल सकते हो कि जो चंडीगढ़ है वेल प्लान्ड सिटी है, क्योंकि उसको शुरू से ही प्लान करके बनाया गया है। एक एक चीज़ प्लानिंग के साथ की गई थी कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो ये जो काम किया था, ये जो नक्शा बनाने का काम किया था, किसने किया था, उसी को वास्तुकार बोलते हैं, आर्किटेक्ट बोलते हैं, ली कर्बूजिए, ठीक है। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा भाई साहब कहाँ से बुलाया गया था इसको, आप बोलोगे सर फ्रांस से बुलाया गया था। ये भाई साहब फ्रांस से आए थे चंडीगढ़ को बसाने, ठीक है। तो अगर ये पूछ लिया जाता है चंडीगढ़ की स्थापना किसने की थी या उसके वास्तुकार कौन थे, तो ली कर्बूजिए वो उसके वास्तुकार थे, ठीक है। अजीब सा नाम लग रहा होगा बट कोई बात नहीं, याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। और ठीक है, और कहाँ से आए थे, फ्रांस से आए थे भाई, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके, वास्तुकार का नाम हो गया और कौन से देश से आया था ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी के साथ साथ पंजाब की भी राजधानी है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी यूनियन टेरिटरी है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है, चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। इसका मतलब 3 जगह की राजधानी हो गई, हरियाणा की, पंजाब की और चंडीगढ़ की भी, ठीक है। यह नाम हिंदू देवी चांडिका या चंडी के एक मंदिर के कारण हुआ है। आपको पता होगा वहां पर पीछे मणिमाजरा की तरफ आपका मंदिर भी है आपका, ठीक है, माता का मंदिर है वहां पे, ठीक है। और चंडीगढ़ का जो शाब्दिक अर्थ है वो है देवी दुर्गा के नाम को परिभाषित करता है। चंडी का गढ़ या जो चंडी का गढ़ है उसको बोला जाता है किला। पंचकुला, जीरकपुर, मोहाली चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा, पंचकुला, जीरकपुर, आपका चंडीगढ़। यह आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर कौन सा है, वो चंडीगढ़ है। तो देखो चंडीगढ़ से क्वेश्चन पूछा तो चंडीगढ़ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। ली कर्बूजिए कहाँ से आए थे, फ्रांस से आए थे, चंडीगढ़ को बसा के गए थे। नाम किस पे पड़ा था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, चंडी देवी, ठीक है। वहां पर आपका मंदिर भी है। कौन कौन सा इसके अंदर आता है, जीरकपुर, मोहाली और आपका पंचकुला आता है। आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर था। यह अपनी शहरी योजनाबद्ध एवं वास्तु स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है, चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। चंडीगढ़ के जो मुख्य वास्तुकार ली कर्बूजियर, ठीक है, वहां पर नाम गलत लिखा गया है, ली कोर्बुजियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, फ्रांस में जन्मे वास्तुकार थे। इस शहर में मैथ्यू नोविकी, पियरे और एल्बर्ट मेयर के अद्भुत वास्तु नमूने उपलब्ध हैं, ये आपका हो सकता है। पंजाब की राजधानी आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस शहर की नींव सन 1952 में रखा गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इस शहर निर्माण में विशेष रुचि थी, ठीक है। तो पंजाब की राजधानी आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस शहर की जो नींव रखी गई थी, कब रखी गई थी, 1952 में, ठीक है। तो ये चंडीगढ़ के बारे में इतना सारा आपसे पूछा जा सकता है। ब्यूटीफुल सिटी इसी का नाम है, प्रथम योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है, फ्रांस में जन्मे थे, ली कोर्बुजिए इसके वास्तुकार थे, ठीक है, और स्थापना 1952 में। और भी इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस शहर को नेहरू ने राष्ट्र के भविष्य का, देखो ये बात ये भी पूछ सकता है कि नेहरू ने राष्ट्र के भविष्य में विश्वास का प्रतीक बताया है, ठीक है। ये लाइन आपसे पूछेगा कि नेहरू जी ने राष्ट्र के भविष्य में विश्वास का प्रतीक किस शहर को बताया है, तो वो आपके चंडीगढ़ को बताया, ठीक है। इस शहर की आरंभिक योजनाकार अमेरिकी वास्तुकार अल्बर्ट मेयर थे। इस शहर के आरंभिक योजनाकार कौन थे, अमेरिका के वास्तुकार अल्बर्ट मेयर थे।
पंजाब के हिंदी भाषी पूर्वी हिस्से को अलग करके पंजाब का वो हिस्सा जो आपका हिंदी भाषा बोलता था उसको अलग करके 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का क्या हुआ था, गठन किया गया। एवं चंडीगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर अवस्थित है, मतलब जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा दोनों की सीमा पर है, तो होने के कारण इसे राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया। इसी समय चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हरियाणा बना था तभी से चंडीगढ़ को क्या किया गया था कि दोनों राज्यों की अपनी इकट्ठी राजधानी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब चंडीगढ़ में है क्या क्या भाई, रॉक गार्डन कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। रोज गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में। सुखना लेक कहाँ है, चंडीगढ़ में। ठीक है, उसके अलावा और कौन सा आ सकता है आपसे, लेजर वैली कहाँ पर है आपका, चंडीगढ़ में। ठीक है, और फ्रेग्रेंस पार्क कहाँ पर है आपका, चंडीगढ़ में, फ्रेग्रेंस गार्डन। तो ये सारी चीजें आपकी चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेन इसमें कौन सा है आपका, रॉक गार्डन, रोज गार्डन, सुखना लेक और बोटेनिकल गार्डन है आपका खुड्डा लोरा में। ठीक है, इसके अलावा आपका लेजर वैली और फ्रेग्रेंस गार्डन चंडीगढ़ में। ये सारी चीज़ें आपकी मोस्ट फेमस है चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ से रिलेटेड जितना भी आपका जो क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली मैं आपको यहाँ पर फिलहाल बता दे रहा हूँ। और चंडीगढ़ में एक लोकसभा की सीट भी है। ठीक है, चंडीगढ़ में एक लोकसभा की सीट भी है। ठीक है, एमपी की। ठीक है भाई, चलो उसके बाद देखो, औद्योगिक एवं शहरी कचरे के प्रयोग से निर्मित रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी। जो आपका कचरा था, आपको पता होगा जो रॉक गार्डन है वो आपके कचरे से मिलकर बना हुआ है, तो रॉक गार्डन की जो निर्माण है वो किसने किया था, रॉक गार्डन का निर्माण किया था आपका नेकचंद ने किया था। ठीक है, तो उनका नाम है नेकचंद। ठीक है, जाकिर हुसैन रोज गार्डन, इसका पूरा नाम है आपका जाकिर हुसैन रोज गार्डन के नाम से विख्यात यह गार्डन एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। ठीक है, जो चंडीगढ़ में रोज गार्डन है उसका पूरा नाम है जाकिर हुसैन रोज गार्डन, और ये गार्डन एशिया का सबसे बड़ा क्या है, रोज गार्डन है। रोज गार्डन में गुलाब की 1600 से भी अधिक प्रजातियां हैं। प्रत्येक वर्ष रोज गार्डन में गुलाब पर्व आयोजित किया जाता है। ठीक है, रोज डे बनाया जाता है यहाँ पर एक तरीके से। मानव निर्मित सुखना झील 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। सुखना झील 1958 में निर्मित है। ये कब बनी थी सुखना लेक आपकी, 1958 में बनी थी। और यहाँ पर अनेक प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा है, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका, और इसका ये नाम भी आपसे हो जाए, जाकिर हुसैन रोज गार्डन। ठीक है, रोज गार्डन एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन। रॉक गार्डन से संबंधित आ गया कि उनकी स्थापना किसने की थी, नेकचंद ने की थी। तो ये चंडीगढ़ से रिलेटेड इतनी चीजें हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो ये आपसे पूछा है, और इसका जो उत्तर है ए है रोहतक में। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 8 मई 1976 में हुई थी। ठीक है, सबसे पहले जो स्थापना हुई थी आपकी रोहतक में हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 8 मई 1976 में। ठीक है भाई, अब आपसे ये पूछ ले कि ये बता दो हरियाणा में टोटल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं। तो आप बोलोगे कि हरियाणा में टोटल आपके 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। पहला रोहतक में है, एक कुरुक्षेत्र में है, और एक आपका कहाँ है, हिसार में है। ठीक है, अब जो आपका दूसरा बना था वो बना था आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ बना था दूसरा आपका, कुरुक्षेत्र में। वो बना था आपका 24 जून 1991 में। ठीक है, पहला ये था आपका, और दूसरा आपका कुरुक्षेत्र वाला है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 24 जून 1991 में। कब हुई थी आपकी, 24 जून 1991 में। तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी। ये आपका पहला था और ये आपका दूसरा था, और जो तीसरा बना था वो बना था आपका हिसार में। हिसार वाले की स्थापना हुई थी आपकी 26 जनवरी 1999 में। ये डेट आपकी आ जाती है भाई, ये डेट आपकी आती रहती है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 26 जनवरी 1999 में। ठीक है, तो 3 ही है ये फिलहाल आपके, 26 जनवरी 1999 में। पहला कौन सा था, रोहतक का, सबसे पुराना रोहतक वाला। ये कब हुई थी उसकी स्थापना, 8 मई 1976 को। उसके बाद दूसरा बना आपका कहाँ, कुरुक्षेत्र में। कब बना, 24 जून 1991 को। तीसरा बना हिसार में। कब बना आपका, 26 जनवरी 1999 को। तो हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है, रोहतक में। ठीक है भाई, तो पहला इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। तो इस तरीके से देखो, आप भी जब खुद अपनी तैयारी करते हो, जब आप खुद पढ़ते हो ना, तो आप ये मत करा करो कि ऊपर देख लिया, ऑप्शन देख लिया, अच्छा ये उत्तर है। कोशिश करा करो कि जो बाकी की ऑप्शन है उसमें भी रिलेटेड जो संबंधित आपका डाटा है वो भी आप करो। ठीक है, वो करोगे तो आपको एक्स्ट्रा चीजें पता लगेंगी। जैसे हमने देखा रोहतक, फिर मुझे ये पता लग गया टोटल हैं कितने, टोटल आपके 3 हैं। पहला कौन सा था, रोहतक का, दूसरा कुरुक्षेत्र का, तीसरा हिसार का। तो इस एक क्वेश्चन में इतना सारा डाटा आपका है
इसमें ये नहीं है कि इस क्वेश्चन में एक ही डाटा नहीं है, इसमें दुनिया भर का डाटा है, आप देखो तो सही। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन आया है कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। हरियाणा के फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी है सी, यमुना नदी। जो यमुना नदी आगे बहती 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 कहाँ प्रवेश कर जाती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और ताजमहल के पीछे से जा रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। इसका जो शुभारंभ हुआ था 8 मई आपका 2015, ए इसकी ऑप्शन है। तो ठीक है भाई, इसका कब हुआ था, 8 मई 2015 को। और इसमें कौन सा आपका, यमुना नदी। मारकंडा नदी कहाँ पर है, शाहबाद में, शाहबाद के पास है। ठीक है, जब आप ट्रेन में जाओगे तो वहां पर लिखा आता है मारकंडा नदी। ठीक है, उसके ऊपर से ट्रेन जाती है चंडीगढ़ वाली। ठीक है भाई, तो वो वहां पर है। और सरस्वती नदी तो भाई साहब लुप्त ही हो गई थी। ठीक है, तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था, 8 मई 2015 को हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन है ये वाला, हरियाणा में कितनी लोकसभा की सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऑप्शन है इसका सी, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आता रहता है कि हरियाणा में कितनी लोकसभा की सीटें अनुसूचित एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है। कितनी, दो। कौन कौन सी, अंबाला और दूसरी कौन सी थी, सिरसा। ये दो है आपकी। ठीक है, टोटल कितनी है, 10 है, दो उसमें से आरक्षित है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा संवाद, मैंने बोला था आपकी मैगजीन है। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है। इसका विभाग है सूचना एवं लोक संपर्क। क्या है, सूचना एवं लोक संपर्क। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से रिलेटेड है। मैंने देखा था, एक बुक में पढ़ रहा था एक बार। ठीक है, तो मैंने देखा उसमें आंसर दिया हुआ साहित्य अकेदमी। साहित्य अकेदमी नहीं है, इसका जो उत्तर है सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से है। हरियाणा संवाद पत्रिका होती है मैगजीन। ठीक है, एक मैगजीन है आपकी हरियाणा संवाद, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकेदमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है, मैंने बताया ही था आपको कौन सी है। ए, हरिगंधा। कौन सी है, हरिगंधा, जिसके बारे में हमने बात भी की थी। ठीक है, हरिगंधा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। मासिक पत्रिका है, कहाँ से पब्लिश होती है, अपनी पंचकुले से पब्लिश होती है। और अध्यक्ष कौन है इसके, आपको पता ही था, मुख्यमंत्री जी। ठीक है, खट्टर साहब। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय, हृदय हरियाणा कौन सा नगर है, आपको भी पता है, जींद है, जैसे मैंने नक्शे में बताया था, बिल्कुल बीच में ही है। ठीक है, तो जींद इसका उत्तर आता है। ठीक है, चलो जी, सोनीपत तो आपको पता है जीटी रोड से लगता हुआ, करनाल भी आपका जीटी रोड पे है। ठीक है, तो हरियाणा का जो हृदय है वो आपका क्या है, जींद है। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन है ये आपका। जींद से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, मेले वगैरह लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है, काफी हमारे लिए गर्व की बात है, वो हमारे हरियाणा से हैं और संतोष यादव उनका नाम है। ऑप्शन ए आएगा आपका, रेवाड़ी से। नाम संतोष यादव, जन्म 1969 1969, जन्म स्थान जोनियावास, रेवाड़ी, हरियाणा। क्या नाम है इनका, संतोष यादव। जो फोटो में आपको दिखाई दे रही है वही है, अपना अवार्ड ले रही हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति जी से। ठीक है, और ये पहली महिला है जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे विजय प्राप्त की थी। अब जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, कौन है, कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या करती थी। ठीक है, तो संतोष यादव जी, इसके बारे में आपको पता लग गया होगा। ठीक है, हरियाणा में कहाँ से, जोनियावास, रेवाड़ी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म 1969, संतोष यादव। ठीक है, देखो इनके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। संतोष यादव का जीवन परिचय। संतोष यादव भारत की एक पर्वतारोही हैं जिन्हें एक बार नहीं 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा कांग सुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला भी हैं। ठीक है, उस तरफ से चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला भी है, नाम याद रखना भाई। वैसे तो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली है, ये वाला कांग सू की तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला भी यही है। तो ये भी एक्स्ट्रा डाटा आपको पता लगा। उन्होंने पहले मई 1992 में और उसके बाद मई 1993 में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। वह एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ठीक है, और इसी के लिए इन्हें भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो जो ये यहाँ पर फोटो लगा हुआ, इसका मतलब ये अपना पद्मश्री सम्मान ले रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो जी, वह विश्व की सबसे कम उम्र वाली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। संतोष यादव बिछंदर पाल के बाद भारत की दूसरी, इनसे पहले सबसे पहले कौन चढ़ी थी आपकी, यहां से ये भी आपको जानकारी मिल गई कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे पहली कौन सी थी आपकी, बछिंदर पाल।
ठीक है, मच्छिंदर पाल, इसको भी नाम याद रखना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? आपकी बछिंदर पाल। दूसरी कौन थी आपकी? दूसरी संतोष यादव जी थी। विश्व की तथा और वर्ल्ड की कौन सी थी? संतोष यादव जी विश्व की 10वीं पर्वतारोही महिला है जिन्होंने विश्व के सर्वोच्च शिखर, वर्ल्ड का जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। जन्म व माता पिता। संतोष यादव का जन्म 1969 में हरियाणा राज्य के रेवाड़ी में जोनियावास नामक गांव में हुआ। संतोष के परिवार में 5 भाई हैं। उनके जन्म के पहले उनकी मां को एक साधु ने जब पुत्र का आशीर्वाद दिया तो उनकी दादी ने कहा कि हमें तो पुत्र नहीं पुत्री चाहिए। तब संतोष यादव जैसी पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने यह नाम संतोष इसी कारण दिया गया है क्योंकि उसके जन्म से घर वाले संतुष्ट व खुश थे। ठीक है, तो ये भी आपको पता लग गया भाई। ठीक है, उनका परिवार जमींदारों का परिवार है जो आज व्यापार करता है। संतोष को पर्वत आरोहण का शौक बचपन से ही था। संतोष यादव के पिता का नाम सूबेदार राम सिंह यादव है और माता का नाम श्रीमती चमेली देवी है। ठीक है, वैसे इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, बट होता क्या है कि कई बार किसी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा डीप में पढ़ लेते हो ना, तो चीज़ों को याद करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो जी। उसके बाद संतोष जी ने, वैसे नाम के साथ जी लगा लेना, संतोष ने 1993 में पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ाई कर विजय हासिल की। वह एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी। फिर उन्होंने 1994 में दोबारा पर्वतारोहण किया और एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। वह विश्व की एकमात्र महिला है जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। वे अपनी शारीरिक क्षमता और फिटनेस के दम पर ही यह सफलता प्राप्त की। उन्होंने बताया है, मेरे लिए वह बेहद खुशी का पल था जब मैं अवार्ड लेकर आई तो पिताजी ने मुझे एक मारुति कार गिफ्ट दी थी। ठीक है भाई, काफ़ी अच्छा लगा होगा इनको, जब पिता को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा कि बेटी इतना बड़ा अवार्ड लेकर आई हैं तो उन्हें मारुति कार तो मिलना बनता ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन है? ये भाई साहब है। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन है? ये भाई साहब हैं। और ये कौन है? ये काला तीतर है। ठीक है, कौन है आपका? काला तीतर। ठीक है, और मोर किसका है? भारत का। मोर कहा किसका राष्ट्रीय पक्षी है? मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। और हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन है? काला तीतर, ये है आपका। ठीक है भाई, फोटो मैंने लगा दी है ताकि आपको हमेशा याद रहे कि हमने एक फोटो देखा था, काला पक्षी था, इस तरीके से दिख रहा था, टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देख रहा था। ठीक है, तो यही है अपने हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी कौन? काला तीतर। ठीक है, तो देखो भाई, ये वो पीने वाला काला तीतर नहीं है। पता लगा कई लोग ऐसे होते हैं, पीने वाला सोच जाते हैं कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन है? पीने वाला काला तीतर। नहीं नहीं, पीने वाला नहीं है भाई, ये पक्षी है काला तीतर। ठीक है, ये है। तो ठीक है भाई, और पहली वीडियो है, काफ़ी अच्छी लगेगी आपको, नहीं लगे तो मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि देखो, आप पढ़ते जरूर हो बट चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ो क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। सुना था पीछे 90 में से 90 नंबर आए हैं लोगों के। ठीक है, तो कंपटीशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, इस तरीके से पढ़ो, जितनी ऑप्शन आती हैं उसके बारे में देखो कि अच्छा ये ऑप्शन है तो इससे रिलेटेड ये याद कर सकते हैं, ये ऑप्शन है इससे रिलेटेड ये याद हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भाई साहब आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारा कवर किया है। आगे फिर 22 के बाद अगली क्लास जो होगी 22 के बाद शुरू हो जाएगी। ठीक है, और बात करते हैं भाई फिर अपना। ठीक है, और प्लीज़, चैनल का नाम है मेरे का मैथ्स विद विशाल चिकारा और 1750 क्वेश्चन है। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ 1750 क्वेश्चन नहीं होंगे, लगभग 6,500-7 हज़ार क्वेश्चन होंगे क्योंकि हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन के बारे में भी तो पढ़ेंगे। ठीक है, और चंडीगढ़ के बारे में इतना पढ़ा, लोकसभा राज्यसभा के बारे में देखा, विधानसभा के बारे में देखा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर कवर करा दूंगा। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। व्यूज़ कम आएंगे कोई बात नहीं, नया शुरुआत किया है यूट्यूब पे, वैसे पढ़ाया काफ़ी है बट यूट्यूब पे पहली बार है, हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में कल।